देख ये है कि JCERT है नी, क्लास 9 कर साइंस कर, अध्याय 13वां पाठ है कि हम बीमार क्यों होते हैं। चैप्टर के अंदर के प्रश्नों के उत्तर मैंने भीतर का, ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियां बताइए। अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियां निम्न प्रकार है। उपयुक्त एवं संतुलित आहार, दूसरा व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता। रोग मुक्ति की कोई 2 आवश्यक परिस्थितियां बताइए। इसका भी वही, रोग मुक्ति की 2 आवश्यक परिस्थितियां निम्न प्रकार है। उपयुक्त एवं संतुलित आहार, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता। दोनों का रेखी है। तीसरा है क्या उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर एक जैसे हैं अथवा भिन्न भिन्न क्यों। तो हाँ, दोनों प्रश्नों के उत्तर एक जैसे हैं। यदि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम रोग मुक्त भी रहेंगे, अतः अच्छे स्वास्थ्य एवं रोग मुक्त रहने के लिए आवश्यक स्थितियां समान है, ठीक है। देख दूसरा पन्ना कर, ऐसे 3 कारण लिखिए जिससे आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं तथा चिकित्सक के पास जाना चाहते हैं। यदि इनमें से एक भी लक्षण हो तो क्या आप फिर भी चिकित्सक के पास जाना चाहेंगे, क्यों अथवा क्यों नहीं। देखो ऐसे 3 कारण निम्न प्रकार हो सकते हैं। बुखार एवं सिर दर्द होना, उल्टी एवं दस्त होना, पेट में तेज दर्द होना। केवल एक लक्षण दिखाई देने पर भी बीमारी के बारे में पता लगाने एवं समुचित उपचार के लिए हमें चिकित्सक के पास जाना चाहिए। दूसरा, निम्नलिखित में से किसके लंबे समय तक रहने के कारण आप समझते हैं कि आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा क्यों। यदि आप पीलिया रोग से ग्रस्त हैं, है नहीं, यानी पीलिया रोग का कहना ठीक है ना, शरीर पीला पे जॉन्डिस। यदि आपके शरीर पर जूं यानी लाइस है, यदि आप मुहासे से ग्रस्त हैं। जूं एक परजीवी है, इसका कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ सकता, यानी कहाँ ढीला कर कहाँ से हुई। इस प्रकार मुहासे भी कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है, मुंह में घाव से वो ठीक हो जाता है। परंतु पीलिया रोग का प्रभाव दीर्घकालिक होता है, जिसके कारण यकृत क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसलिए पीलिया रोग से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जब आप बीमार होते हैं तो आपको सुपाच्य तथा पोषण युक्त भोजन करने का परामर्श क्यों दिया जाता है। बीमार होने से हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है तथा भूख भी कम लगती है। सुपाच्य भोजन आसानी से पचकर शरीर में अवशोषित हो जाती है। पोषण युक्त भोजन से आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। इसलिए बीमार होने पर सुपाच्य तथा पोषण युक्त भोजन खाने का परामर्श दिया जाता है। संक्रामक रोग फैलने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है। संक्रामक रोग फैलने की विभिन्न विधियां निम्नलिखित है। रोगी के खांसने या छींकने से रोगाणु वायु द्वारा फैलते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, निमोनिया तथा क्षय रोग। कुछ रोग संक्रमित जल या भोजन के द्वारा फैलते हैं, जैसे हैजा। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। एड्स और सिफिलिस लैंगिक संपर्क द्वारा फैल सकता है। तीसरा, संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए आप विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है। संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित सावधानियां आवश्यक होता है। पहला, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। खाने के पूर्व हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना। आसपास के क्षेत्रों में जल एवं गंदगी एकत्रित नहीं होने देना। समय समय पर विद्यार्थियों को संक्रामक रोगों के प्रति जागरूक करना। प्रतिरक्षीकरण क्या है। किसी रोग के विरुद्ध जब हमारा शरीर टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा प्राप्त कर लेता है तो इस जैविक प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। संतुलित भोजन एवं स्वास्थ्य जीवन शैली से भी प्रतिरक्षा प्राप्त की जा सकती है। आपके पास में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के कौन से कार्यक्रम उपलब्ध हैं। आपके क्षेत्रों में कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्या है। हमारे स्वास्थ्य केंद्र में खसरा, टाइफाइड, टेटनस, क्षय रोग तथा एंथ्रेक्स आदि के टीके दिए जाते हैं। हमारे क्षेत्र में मलेरिया का एक प्रमुख समस्या है। देखो अब अभ्यास कर प्रश्न उत्तर, ठीक है। पिछले 1 वर्ष में आप कितनी बार बीमार हुए हैं, बीमारी क्या थी। इन बीमारियों को हटाने के लिए आप अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन करेंगे। इन बीमारियों से बचने के लिए आप अपने पास पड़ोस में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। आंसर, पिछले 1 वर्ष में मैं 1 बार बीमार पड़ा। मुझे कुछ दिन पहले मलेरिया हुआ था, जिसमें बुखार और सिर दर्द के साथ मुझे थकान महसूस हुआ। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, अतः हमें नियमित रूप से मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। दूसरा उत्तर है, मच्छरों के प्रकोप को कम करने के लिए हमें अपने आसपास को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें अपने आसपास में जल जमाव नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यह मच्छरों के प्रजनन को बढ़ावा देता है। दूसरा सवाल, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा रोगियों के संपर्क में अधिक रहते हैं। पता करो कि वे अपने आप को बीमार होने से कैसे बचाते हैं। देखो इसमें डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। वे नियमित रूप से साबुन या डेटॉल
से हाथ साफ करते रहते हैं। रोगियों के संपर्क में रहने पर वे मास्क का प्रयोग करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे बचाव के अन्य साधन अपनाते हैं और दवाई भी लेते हैं। तीसरा है, अपने आस पड़ोस में एक सर्वेक्षण कीजिए तथा पता लगाइए कि सामान्यतः कौन सी 3 बीमारियां होती है। इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए आपने अपने स्थानीय प्रशासन को 3 सुझाव दीजिए। हमारे पास पड़ोस में सामान्य रूप से डायरिया, मलेरिया एवं दस्त जैसे रोग फैलते हैं। इन बीमारियों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। घर एवं पास पड़ोस का वातावरण साफ रखना चाहिए। खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। खाद्य सामग्री को हमेशा स्वच्छ स्थान पर ढककर रखना चाहिए। बासी भोजन से दूर रहना चाहिए। रात को मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। एक बच्चा अपनी बीमारी के विषय में नहीं बता पा रहा है, हम कैसे पता करेंगे कि बच्चा बीमार है? उसे कौन सी बीमारी है? जब बच्चा बीमार होता है तो वह रोता है तथा वह भोजन ग्रहण नहीं करता है। शरीर के तापमान में वृद्धि, खांसना, छींकना, उल्टियाँ करना, दस्त लगना जैसे कुछ सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं। बच्चे की बीमारी को पता करने के लिए हम चिकित्सक से परामर्श करेंगे तथा उसकी मेडिकल जांच कराएंगे। निम्नलिखित किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है? क्यों? जब वो मलेरिया से ठीक हो रहा है, वह मलेरिया से ठीक हो चुका है और वह चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है। मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करता है और चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है। देखो, एम है, जब कोई व्यक्ति मलेरिया से ठीक हो रहा है तो वह शारीरिक रूप से कुछ कमज़ोर होगा। ऐसी स्थिति में अगर अपने उपचार में लापरवाही करेगा तो तथा उचित आहार नहीं लेगा तो वह पुनः बीमार हो सकता है। बी का है, यदि मलेरिया से ठीक हुआ व्यक्ति चेचक के रोगी की सेवा करता है और आवश्यक सावधानियां नहीं रखता है तो वह चेचक से संक्रमित हो सकता है। इस प्रकार वह पुनः बीमार हो सकता है। तीसरा है मलेरिया, सी नंबर, मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करता है और चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है। 4 दिन उपवास करने से उस व्यक्ति की प्रतिरक्षा तंत्र अत्यंत कमजोर हो जाएगा। इस प्रकार उस व्यक्ति की चेचक से संक्रमित होने की संभावना अधिक से अधिक हो जाएगी और वह पुनः बीमार हो सकता है। छठवां देखो, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में आप बीमार हो सकते हैं? क्यों? जब आपकी परीक्षा का समय है। देखो, परीक्षा के समय में अत्यधिक तनाव के कारण नींद की समस्या आ सकती है। इस अवधि में उपयुक्त पोषण और पर्याप्त विश्राम नहीं लेने से विद्यार्थी कमजोर हो जाता है और वह बीमार पड़ सकता है। जब आप बस तथा रेलगाड़ी में 2 दिन तक यात्रा कर चुके हैं, यात्रा के दौरान क्या होता है, उचित आहार और नींद नहीं लेने की स्थिति में अम्लता और उल्टियाँ हो सकती है। सी में, जब आपका मित्र खसरा से पीड़ित है। खसरा एक संक्रमित बीमारी है। अगर कोई असावधानी पूर्वक खसरा के रोगी के संपर्क में आता है तो वह खसरे से संक्रमित होकर बीमार हो सकता है। अच्छा, 7वां देखो, यदि आप किस एक संक्रामक रोग के टीके की खोज कर सकते हैं तो आप किसको चुनते हैं? किसी एक होगा ये जगह, ठीक है ना। किसी एक संक्रामक रोग के टीके को खोज कर सकते हैं तो आप किसको चुनते हैं? देखो, इसका होगा ए स्वयं की और बी है अपने क्षेत्र में फैले एक सामान्य रोग की। क्यों? यदि हम किसी संक्रामक रोग का टीका तैयार करते हैं तो हम इसका प्रयोग अपने क्षेत्र में सामान्य रोगों निवारण के लिए करेंगे। ऐसा करके हम बहुत से व्यक्तियों में रोगों को फैलने से रोक सकते हैं। यदि हम टीके का प्रयोग केवल स्वयं पर करेंगे तो केवल हम स्वयं को ही रोग से बचा सकते हैं। इसलिए औरों पर करना होगा, सबको बचाना है। पाठ खत्म होता है इसी के साथ।